नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की पूरी रूपरेखा के बारे में बात करेंगे कि ये कब से लागू हो रही है, इसमें कौन कौन शामिल है और कौन कौन सी बीमारी और दुर्घटना के दौरान आप MCDBY योजना का लाभ उठा सकते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इस योजना को क्रियान्वयन में लाया गया था और अब जैसा कि 1 मई 2022 से जो वित्त वर्ष 2022-23 में MCDBY योजना लागू हुई थी, अब नया बजट आ चुका है वित्त वर्ष 2023-24 का। अब इसकी घोषणा के संख्या 51 के अनुसार कुछ एक बदलाव इसमें किए गए हैं और फाइनल नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने 5 अप्रैल 2023 को जारी किया है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ये योजना 30 मार्च 2023 से प्रारंभ की गई है। योजना का नाम आपको पता ही है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसे शॉर्ट फॉर्म में MCDBY भी कहते हैं। अब इसमें जो बीमित और पंजीकृत परिवार है वो कौन कौन होंगे? तो बीमित परिवार जो होंगे, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित परिवार पंजीकृत परिवार से है, जो कि पहले से बीमित है। इनके अतिरिक्त जो 5 विद्युत कंपनियां हैं, उनके विद्युत कर्मी जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना दोनों में ही कवर नहीं कर रहे हो, वो सभी कर्मचारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमित परिवार माने जाएंगे। अब जो बीमित सदस्य होगा, उसका अनुसार यदि हम जानें तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित परिवार का संबंध जन आधार कार्ड में अंकित परिवार से है एवं उस परिवार का 1 साल की आयु तक का वह शिशु भी सम्मिलित होता है, जिसका नाम पहचान पत्र यानी जन आधार में नहीं है। इसी के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित सदस्यों के रूप में उपरोक्त बिंदु संख्या 2 के उप बिंदु 2 में उल्लेखित बीमित परिवार के वे सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका नाम जन आधार कार्ड में अंकित है। इसके अतिरिक्त बीमित परिवार का 1 वर्ष तक का शिशु बीमित सदस्य माना जाएगा, जिसका नाम जन आधार कार्ड में अंकित नहीं है। मुखिया से तात्पर्य है कि जो जन आधार कार्ड में मुखिया है वही इसमें मुखिया रहेगा। बीमा धन आप सभी को पता है कि एक सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख रुपए है और एक से ज़्यादा सदस्य की मृत्यु पर नियमानुसार 10 लाख रुपए का भुगतान इसमें दिया जाता है। आगे बात करें, इसका जो वेब पोर्टल है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। MCDBY वेब पोर्टल जो तैयार किए जाने हेतु वेब पोर्टल से है, जो आगे तैयार किया जाएगा। अब यदि दुर्घटना में मृत्यु या सती होती है तो इस योजना के बिंदु संख्या 6 में वर्णित 7 प्रकार की दुर्घटनाओं में ऐसी शारीरिक चोट से हुई मृत्यु सती से है जो एक्सटर्नल हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम से उत्पन्न हुई हो। ऐसी मृत्यु या सती की दुर्घटना दिनांक से 12 कैलेंडर माह के भीतर होने पर ही उसे दुर्घटना के कारण के रूप में लिया जाएगा। योजना वर्ष 30 मार्च 23 से 29 मार्च 24 तक ये योजना लागू रहेगी और इसकी योजना का जो उद्देश्य बता ही दिया है आपको पहले ही कि ये MCDBY योजना है। जो बीमित परिवार है उनको मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पात्रता यदि आप माने तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जितने भी बीमित परिवार है वो इसमें सम्मिलित है। साथ ही साथ 5 विद्युत कंपनियों के यानी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसी के साथ साथ राजस्थान विद्युत उत्पादन और प्रसारण निगम लिमिटेड इसमें शामिल है। वित्तीय प्रबंधन के लिए यहाँ पे बजट कोड हेड दिए हुए हैं और इनके जो लाभ है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है कि वो लाभ कब दे होंगे
तो वो पहले ही बता दिया। और आगे कौन कौन सी बीमारी और किस प्रकार की क्षति या मृत्यु में ये लाभ दे होंगे आगे डिटेल में हम जानेंगे। जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु या क्षति पर दे होंगे। सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या क्षति, बीमित के ऊंचाई से गिरने या बीमित पर ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति, मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु या क्षति, डूबने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण यदि कोई मौत हो जाती है तो उसके कारण, बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु या क्षति, जलने से होने वाली मृत्यु या क्षति। तो इस प्रकार की जो कारणों से यदि मौत होती है या कोई शारीरिक चोट पहुंचती है तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना का लाभ कब नहीं मिलेगा इसके लिए नीचे कारण दिए हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई बीमारी से किसी की डेथ होती है, कैंसर, टीबी या हार्ट अटैक या पागलपन, इन कारणों से यदि मौत होती है या कोई क्षति पहुंचती है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ हत्या या हत्या का प्रयास, आत्महत्या यानी अपने आप को चोट पहुंचाना या आत्महत्या, अपने आप आत्मदाह कर लेना, और इसका यदि प्रयास किया जाता है तो कोई क्षति पहुंचती है या मौत होती है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बीमित सदस्य द्वारा नशीले द्रव्य, ड्रग्स, अल्कोहल के सेवन से होने वाली मृत्यु या क्षति तो भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ चिकित्सा एवं शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति, नाभिकीय विकिरण या परमाणविक अस्त्रों से होने वाली क्षति, युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति में भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति, बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय हुई क्षति, और एविएशन में अंगेज होने, बैलूनिंग, माउंटनिंग, डिसमाउंटनिंग के समय अथवा एयरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में यात्रा करते हुए हुई क्षति। विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रैक्चर आदि होने की दशा में योजना के अंतर्गत लाभदेय नहीं होंगे। जहरीले जंतु के कारण मृत्यु या क्षति होती है तो भी ये लाभदेय नहीं होंगे। योजना की 1 वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में से एक से अधिक दावों के मामले में बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत देय अधिकतम भुगतान रुपये 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा। और इस योजना में किसी सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु या क्षति कारित होती है तथा उसी योजना वर्ष में पुनः कोई दुर्घटना घटित होती है तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरुद्ध भुगतान करते समय पहले दावे में किए गए भुगतान की राशि को कम करते हुए दूसरे दावे के विरुद्ध भुगतान किया जाएगा। और फाइनल है इसके अंदर, इस योजना में भुगतान हेतु जो भी पात्र होने की स्थिति में बीमित परिवार को किए जाने वाला भुगतान दुर्घटनावश किसी सदस्यों की मृत्यु या क्षति कारित होने पर एसडीआरएफ एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष से किए गए भुगतान को कम करते हुए 10 लाख रुपए तक की सीमा के अधीन ही होगा। तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे। अब यहाँ पे योजना के अंतर्गत परिवार को क्या लाभ दे होंगे। दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार, यदि दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मौत होती है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, और दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मौत होती है तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों या एक हाथ व एक पैर या एक हाथ या एक आंख या एक पैर या एक आंख की क्षति पूर्ण क्षति है तो इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर 3 लाख रुपए मिलेंगे। और दुर्घटना में हाथ, पैर, आंख की पूर्ण क्षति जिसमें पार्थक्य अलग होने पर इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब इस योजना के बारे में हम कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु जानें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस पूरे योजना की पीडीएफ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, तभी क्लेम जो आपका दावा है वो पास हो पाएगा। वेब पोर्टल की बात की जा रही है, थोड़े दिनों में वेब पोर्टल लॉन्च हो जाएगा और दावे हेतु ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज
यानी जो वेबसाइट लॉन्च होने के बाद में जो भी दावा होगा वो ऑनलाइन किया जाएगा वेबसाइट के जरिए। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए हुए हैं कि मृत्यु होने पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट या कोई शारीरिक चोट पहुँचने पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाए जाएंगे। जैसे कि पहले सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना, या ऊपर से गिरने या नीचे खड़ा है तो कोई चीज़ ऊपर से गिर गई या मकान ढह गया, तो मृत्यु प्रमाण पत्र मौत के दौरान, और इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर या रोजनामचा या मर्ग रिपोर्ट, पंचनामा या चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी, और यदि चोट पहुंचती है तो चिकित्सालय की रिपोर्ट, एफआईआर, रोजनामचा यदि कराई गई हो, और डायग्नोसिस रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। और दूसरा, यदि बिजली के झटके के कारण या रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होता है तो डेथ सर्टिफिकेट, डेथ के केस में डेथ सर्टिफिकेट या पोस्टमार्टम, चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी, एफआईआर और इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया हो। यदि उससे चोट पहुंचती है तो वही मेडिकल रिपोर्ट, साथ ही डायग्नोसिस रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र। डूबने के कारण या जलने के कारण तो आप देख पा रहे हैं कि मौत के सिचुएशन में डेथ सर्टिफिकेट, एफआईआर और पोस्टमार्टम और एफआर फाइनल रिपोर्ट। और यदि चोट पहुंचती है तो मेडिकल हिस्ट्री, एफआईआर, एफआर, डायग्नोसिस रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र। अब इसका दावे की बात की जा रही है, जो कि टाइम पीरियड है कि 60 दिन के अंदर दावा किया जाना चाहिए और 90 दिन में ही इसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। पूरा यहाँ पे प्रोसीजर बताया हुआ है कि ऑनलाइन कैसे करना है, और इसके बारे में यदि कोई अपील और सुनवाई है तो दावा के निस्तारण के 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं यदि आपको क्लेम सही नहीं मिला है। इसके लिए आप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को ऑनलाइन अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। इस स्तर पर 30 दिवस में अपील का निस्तारण किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो ऑडिट है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि इसका जो ऑडिट है महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा किया जाएगा, और ये राज्यपाल की आज्ञा से आदेश जारी हो चुका है। इस आदेश की पूरे PDF कॉपी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करें और इसको एक बार रीड आउट ज़रूर कर लें ताकि आपका जो क्लेम और दावा है वो सही से हो सके। तो इस प्रकार मैंने आपको जानकारी दी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का पूरा जो प्रारूप और इसके नियम और कौन इसके लिए एप्लीकेबल है और किसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये सब जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे जो कर्मचारी और परिवार है या कोई बीमित सदस्य है तो उनको भी इस पूरी योजना के बारे में जानकारी मिल सके। और चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी राजस्थान के कर्मचारियों और राजस्थान के लोगों के हितों से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ हैं, जो भी नए आदेश आते हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। नमस्कार।